नमस्कार। रशिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है जिससे आपकी एजिंग रुक जाएगी, यानी कि आप बूढ़े नहीं होंगे। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है रशिया? क्या ये व्लादिमीर पुतिन की ख्वाहिश हो जाती है? तो उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके लिए व्लादिमीर पुतिन एक हजारों करोड़ की योजना भी लेकर के आए हैं। तो ये क्या हो जाती है योजना, कैसे काम करेगी और कैसे पुतिन अमर होना चाहते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। वैसे आप सभी को मैं बता दूं तो पुतिन को पूरे वर्ल्ड के फिटेस्ट नेता के तौर पर पेश किया जाता है कि सबसे फिट नेता ये हो जाते हैं, लेकिन ये दवाइयों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर ही नहीं रहे हैं। खबर यह है, मिनी पिक्स टू ऑर्गन प्रिंटिंग, पुतिन 26 बिलियन एंटी एजिंग प्लान रिपोर्ट। तो हाल ही में इन्होंने 26 बिलियन एंटी एजिंग जो प्लान है वो लेकर के आए हैं, जिस पर ये और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, जिसमें अब चाइना का भी इनपुट नजर आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए और मानव जीवन काल को बढ़ाने के उद्देश्य से 26 अरब डॉलर, लगभग 2.47 लाख करोड़ की लागत वाली न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी ये परियोजना शुरू करें, जिसमें हेल्थ को प्रिजर्व किया जा सके। इस परियोजना का लक्ष्य यही हो जाता है कि भैया हमें उच्च जैव प्रौद्योगिकी और जीन विज्ञान के माध्यम से एक स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन काल मिले। लेकिन इसके लिए ये जो योजना लेकर के आए हैं इतने लाख करोड़ की, ये किन पर काम करेगी, कौन सी रिसर्च करने वाली है? तो 4 यहाँ पर चीजें हो जाती हैं जिस पर ये रिसर्च करेगी। सबसे पहला कौन सी हो जाती है? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की ये बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया हम डीएनए या जीन को बदल करके उस बीमारी को हटा देंगे, ठीक है, जिससे कि अगर जीन रिप्लेस होते हैं तो आपको अच्छी एक तो दीर्घायु आप हो जाएंगे, प्लस अगर ऐसे कोई जीन जो एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं उसको भी रिप्लेस कर देंगे। दूसरा 3D बायोप्रिंटिंग, ये खास बायो इंक और जीवित कोशिकाओं की मदद से शरीर के जो टिश्यू है और जो अंग है उसको क्या करेगी, प्रिंट करेगी उस हिस्से में, यानी कि सेम वैसे ही टिश्यू हमारे डेवलप करेगी, प्रिंट करेगी। इसको बोल रहे हैं 3D बायो प्रिंटिंग। तीसरा है हमारा यहाँ पर पेप्टाइड थेरेपी, यानी कि पेप्टाइड शरीर में बनने वाले वे छोटे प्रोटीन्स जो हमारी कोशिकाओं को यंग रखने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ऐसे हमारी पेप्टाइड थेरेपी उसको डेवलप किया जाए, जिसको हम सिंथेटिक पेप्टाइड के इस्तेमाल की बात करते हैं। प्लस यहाँ पर क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का मतलब होता है कि इंसान को ना एक ऐसी आशंका कि उसको हम -140 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक रखें, जिसको आगे हम जीवित कर सके। तो इस टेक्नोलॉजी पर भी ये काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इतना बड़ा, इतना पावरफुल नेशन, इतना पावरफुल नेता इस तरीके की टेक्नोलॉजीज पर इतना पैसा आखिर क्यों खर्चा कर रहा है? क्या ये एक्चुअल में जानते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्या इनको कोई सफलता मिली या फिर अभी भी ऐसे इस प्रकार की चीजें हो रही हैं? ये यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। और इस पर ये अकेले रिसर्च नहीं कर रहे हैं, इस पर चाइना भी अभी रिसर्च करने में लगा हुआ है। यानी कि ये पूरी तरीके से जो हमारी एक होती है ना कि हम नेचर जिसको हम कहते हैं या फिर जो भगवान जिनको हम कहते हैं, उनको मात देना चाहते हैं। जीवन काल मृत्यु इन सब से हट करके ये काम करना चाहते हैं। खैर, आगे आ जाते हैं जीन थेरेपी। ये ऐसे थेरेपी विकसित करे जो कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देगी, साथ ही साथ जीवित ऊतकों, टिश्यू और ऑर्गन्स का ये निर्माण करेगी और कुछ जैविक संरचनाओं, यानी कि रूसी वैज्ञानिक कार्टिलेज और जो हमारे कुछ जैविक संरचना का निर्माण है, इसको सफलता का दावा भी कर चुके हैं कि हमने ऐसा कुछ बना भी लिया है जिससे कि आप लोग हमेशा जीवित रह सकते हो, अमर हो सकते हो, यानी कि इंसान अमर हो सकते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य मानव अंग के पत्ता ऊपर का अब हम निर्माण कर रहे हैं। मिनी पिक्स में मानव अंगों का विकास करना, साथ ही साथ यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाई, यानी कि मिनी पिग्स मानव लीवर, किडनी और हृदय जैसे अंग विकसित करने का अनुसंधान कर रहे हैं। जो पिग है ना, उनके अंदर ऐसे मानव की किडनी, इन सबको विकसित किया जा रहा है। छोटे छोटे सुअरों के अंदर ये यहाँ पर एक तरीके से मानव सुअर विकसित किए जा रहे हैं। यस, दिस इज रियलिटी, जिसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में अगर कोई इंसान को दिक्कत होती है तो उन सुअरों को मार करके उनके जो अंग, हमने जो मानव अंग वहां पर विकसित किए हैं, उनको प्रत्यारोपित कर सके। ये इनकी टेक्नोलॉजी है। क्रायोथेरेपी यहाँ पर अत्यंत कम तापमान के संपर्क में रखा जाएगा, जिससे कि रिकवरी, सूजन नियंत्रण और स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिल सकती है। इसलिए एंटी एजिंग प्रभाव को वैज्ञानिक समुदाय अभी भी व्यापक शोध जारी करता है। परियोजना का उद्देश्य है कि भैया आयु संबंधी रोग कम हो, बढ़ती उम्र खत्म हो। रूस में औसत जीवन प्रत्याशा को वो बढ़ाना चाहते हैं और दशकों के अंत तक बड़ी संख्या के लोगों को वो जीवित रखना चाहते हैं। खुद को भी इनका फिटेस्ट लीडर जो है वो कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया फिट नेता का इनको अवार्ड मिला है। प्लस इस प्रोजेक्ट में इनकी बेटी वो भी शामिल हो जाती है, जो कि सबसे करीबी है, जिसका नाम है मारिया वोरोस्तोवा। ये एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट हो जाती हैं, जो हार्मोन और डायबिटीज की विशेष डॉक्टर है।
ठीक है, इस पर भी ये काम कर रही हैं। अब देखो वैज्ञानिक महत्व क्या हो जाता है, तो इस परियोजना निम्न क्षेत्र से संबंधित है। एक तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी को बहुत बेहतरीन करेगी, जीन इंजीनियरिंग को बढ़ाएगी, पुनर्योजिक जो चिकित्सा है उस पर काम करेगी, ऊतक अभिनियंत्रण और कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण पर ये काम करेगी। चुनौतियां और यहाँ पर चिंताएं क्या है, तो कई वैज्ञानिकों ने परियोजना के दावों पर प्रश्न उठाए हैं। शोध परिणामों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में सीमित प्रकाशन को लेकर के चिंता व्यक्त करते हैं कि आप लोग जो कर रहे हो उसको बता क्यों नहीं रहे हो, जो कि गलत हो जाता है। एथिकल और जैव सुरक्षा संबंधी प्रश्न भी है कि अगर आपने किसी सुअर के अंदर मानव जो अंग है उसको पैदा कर दिए, लेकिन आप उसको मार दोगे जब जरूरत पड़ेगी, तो ये भी अनएथिकल हो जाता है। मानव अंगों के कृत्रिम निर्माण और पशुओं में मानव अंग विकसित करने से जुड़े नैतिक मुद्दों पर वैश्विक बहस यहाँ पर जारी रहती है कि आप ये गलत कर रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें तो रूस का एंटी एजिंग मिशन जैव प्रौद्योगिकी, जीन विज्ञान और पुनर्योजित चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी पहल है। यदि ये परियोजना सफल होती है तो मानव स्वास्थ्य, अंग प्रत्यारोपण और दीर्घायु जीवन क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। हालांकि वैज्ञानिकों पर अभी विश्वसनीयता लोगों की कम है, क्योंकि वो ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन है, रूस द्वारा शुरू की गई एंटी एजिंग परियोजना का नाम क्या हो जाता है? आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। और क्या आप भी अमर होना चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन।